बीकापुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अनूप सिंह लगातार विगत 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। बीते चुनाव की अगर बात की जाए, 2022 की अगर बात की जाए, तो अनूप सिंह की चर्चा काफी ज्यादा तेज थी समाजवादी पार्टी से टिकट को लेकर। लेकिन अंत समय में क्या है, टिकट कट जाता है, किसी और को टिकट दिया जाता है और 2022 में यहां से समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है। उसके बाद से 2027 में भी लगातार अनूप सिंह की चर्चा फिर से बनी हुई है तेज। इस बार टिकट में प्रबल दावेदारी दिखाई दे रही है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। 2022 में जब टिकट कटा तो काफी तकलीफ हुई होगी आपको। जी जी, तकलीफ हुई। 22 ही नहीं, 12, 17, 22 लगातार तैयारी हमारी पूरी थी, लेकिन कुछ परिस्थिति बस नेताओं के जो क्षेत्रीय संतुलन समीकरण को लेकर के या हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो दिक्कत थी, वो सब लोग उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और पार्टी का मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अखिलेश यादव से आपकी बातचीत होती होगी, क्या कहते हैं इस बार, आपको क्या कह रहे हैं 27 के लिए? लगातार बातचीत मुलाकात भी हो रही है। जीतने वाले कैंडिडेट को मिलेगा टिकट, चाहे जो हो। जो क्षेत्र में उपलब्ध है, सुलभ है, सरल है और जिसको क्षेत्र की जनता चाहती है और जो जीताऊ कैंडिडेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, उसी को देंगे टिकट। यानी कि समाजवादी पार्टी भी सर्वे कराएगी, उसके अनुसार जो मजबूत दिखाई देगा टिकट उसी के खाते में इस बार जाने वाला है। हाँ, जाने वाला है और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा और सीट जीतेगी तब सरकार बनेगी। अयोध्या में अगर बात की जाए, 5 विधानसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कितना मजबूत यहाँ रहेगी? 5 की 5 सीटें जीतेगी। जिस तरीके से 2024 में यहाँ से हमारे सांसद आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी अयोध्या सीट को जीते हैं, इसी तरीके से 5 की 5 सीट उनके नेतृत्व में 5 की 5 सीट और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी जीतेगी। जब बीजेपी की अगर बात की जाए, तो बीजेपी खेमे के जो तमाम विधायक हैं अयोध्या जिले में इस समय अगर बात की जाए, तो सभी सीटों पर बीजेपी खेमे के विधायक हैं। ये तो पार्टियां अपनी अपनी दावा करती हैं। उस बार हम लोग चूक गए, नहीं जीत पाए, तो हम लोग जीते, 24 में जीते। अभी जितनी सीटें जीते हैं लोकसभा की, उसका आकलन कर लिया जाए तो 250 सीट पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी सरकार बना पा रही है? 100%। उसका कारण है सारे लोग परेशान हैं, सभी नौजवान, किसान, हर वर्ग परेशान है। कोई काम नहीं हो रहा है। आवारा पशुओं से जो है हमारे जानवर जो हैं टहल रहे हैं, उनसे फसल का नुकसान हो रहा है, जान तमाम चली जा रही। आज ही देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अगर बात की जाए बीकापुर विधानसभा की, तो क्या कारण रहेगा कि आपको टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी? क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सीट है बीकापुर। उसके बाद हम लोग लगातार लोगों के बीच में संपर्क में हैं। हमेशा, कभी भी चुनाव रहे ना रहे, टिकट मिले ना मिले, लेकिन हम लोग कभी अपना क्षेत्र छोड़ा नहीं है। एक एक गांव में 20-20, 50-50, 100-100 बार जा चुके, एक एक घर पे 10-10, 5-5 बार जा चुके और एकदम पूरा क्षेत्र पूरी तैयार बैठा है। बस केवल घोषणा हो कि तुरंत। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ठाकुर समाज से आप रहेंगे और ठाकुर समाज का जो वोट है वो बीजेपी में जाता है। ऐसा नहीं है। 2012 में सबसे ज्यादा मंत्री क्षत्रिय समाज के थे, ठाकुर के थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद भी जो है हमारे तमाम क्षत्रिय नेता समाजवादी पार्टी में हैं। हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, हमारे ओम प्रकाश सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं।
राधेश्याम सिंह जी हैं, हम लोग ही हैं, बगल में हमारे गोंडा में टिंटू सिंह हैं, और हमारे वो राजा साहब हैं, योगेश प्रताप सिंह जी हैं, तमाम ऐसे लोग यानी हैं। कि बीजेपी का जो क्षत्रिय वोट है, ठाकुर वोट है, वो समाजवादी पार्टी में जा सकता है आपके हिसाब से? नहीं, जाएगा, जाएगा, प्रतिनिधित्व रहेगा, जाएगा निश्चित तौर से। समाजवादी पार्टी हर जात वर्ग का काम की है ना, सबको उचित सम्मान मिला है, सबका काम हुआ है। आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, कभी भी कोई भी बात, कोई भी काम होता है, हम लोग कहते हैं उसको, सब करते हैं। इस बार बीकापुर विधानसभा से अगर बात की जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकले अभय सिंह भी बीजेपी की लाइन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से चर्चा ये भी चल रही है कि एक ही क्षत्रिय नेता जो है मैदान में रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर गोसाईगंज से अभय सिंह को मौका दिया जाता तो यहाँ से अमित सिंह चौहान इस बार मैदान में नहीं रहेंगे, किसी और से चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। चाहे जो आ जाए, चाहे जो आ जाए, क्षेत्र की जनता पूरी तैयार है। और ये बीकापुर विधानसभा मात्र विधान नाम बदला हुआ है, क्षेत्र हम लोगों का पहले पुराना सुहावल है, सुहावल ब्लॉक और मसौदा पुराने सुहावल क्षेत्र है। बीकापुर केवल 20% है। जो बीकापुर की विधानसभा पुरानी थी, उसमें मात्र 20 से 25% पोलिंग केवल बीकापुर की पुरानी विधानसभा की है, बाकी सब गोसाईगंज, और हमारा सुहावल पूरा है। तो हम लोग ये पूरी बीकापुर विधानसभा हम लोगों का इसी में घर है, हमेशा रहते हैं, हमेशा आना जाना है, नाते रिश्तेदारी है, संबंध है, पार्टी का वोट, हम लोग व्यक्तिगत वोट, तमाम सब मिला करके कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी जात बिरादरी कैंडिडेट आवे, निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो 50,000 से लाख के ऊपर सीट जीत के जाएगी। एक बीजेपी विधायक से जब हमारी बात होती है बिहार चुनाव के बाद, उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बिहार की तरफ पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार का बिहार है, बिहार में इन्होंने लालच दिया था, लालच देके 10,000 रुपए खाते में दे करके और तमाम तरीके का प्रलोभन देके। उत्तर प्रदेश में हम लोग सतर्क हैं। इन्होंने 10,000 रुपया दिया, हमारी सरकार आएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम 40,000 देंगे, 40,000 देंगे, और दिया भी है। 12 से 17 की सरकार थी। समाजवादी पार्टी सबके खातों में 40,000 देगी, 40,000 देगी महिलाओं के। और फिर विरोध भी आप लोग करते हैं कि 10,000 दिया गया, बिहार में जीता गया। नहीं, वो बात टाइम पे कंटिन्यू दीजिए ना। हम तो हमारे घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये तो चुनाव के समय, चुनाव डेट घोषित होने के जस्ट पहले इन्होंने दिया। आप टाइम पे दीजिए ना, आपका एक घोषणा पत्र में नहीं था, ये तो हम लोगों के घोषणा पत्र में रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा घोषणा पत्र में रहेगा 40,000, और देंगे 40,000, और दिया भी है। लोगों का भरोसा है, लैपटॉप दिया है, कन्या विद्याधन दिए हैं, बेरोजगारी मतलब ये हम समाजवादी पेंशन दिए हैं, साइकिल दिए हैं, सारा दिए हैं ना। बीकापुर विधानसभा में विधायक जी के कार्य को कैसा आप देखते हैं, अमित सिंह के कार्य? अब वो तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। 27 में बीकापुर विधानसभा की क्षेत्र की जनता तय करेगी। अभी तो लगातार जीत ही रहे अमित सिंह यहाँ से। ठीक है ना, आने दीजिए मैदान में हम लोगों को, तो क्षेत्र की जनता तय करेगी। लोग कहते हैं अमित सिंह चौहान के पास बहुत पैसा है। हाँ हाँ, नहीं तो ठीक है, पैसा तो रहना ही चाहिए, पैसा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा और धनबल बाहुबल आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। पैसा पैसे की है, लेकिन आदमी पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ तो इंसानियत भी होनी है। पैसा भारी पड़ेगा या अखिलेश यादव भारी पड़ेगा? समाजवादी पार्टी बीकापुर विधानसभा जीतेगी। ऐसे में अंत में जो बीकापुर विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग क्षेत्र में कंटिन्यू लगे हुए हैं, पार्टी के काम में लगे हुए हैं, SIR की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग का SIR में बूथ बूथ जा करके और उसकी समीक्षा कर करके हम लोग जितना कम से कम
जितने अपने वोटों को बचाए हैं। और अब जो है हम लोगों को जो प्रकाशन होने के बाद गांव-गांव हम लोग जा करके जो वोटर लिस्ट मिली है उसको चेक करवा रहे हैं कि कहीं वोट छूट नहीं है, किसी का गलत वोट कट गया है तो उसकी आपत्ति दाखिल करेंगे, वोट को बढ़ाएंगे। और लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम अभी हम आ रहे थे, रिंग रोड बन रही है, वहां पे मगलसी गांव में अंडरपास नहीं था, जो इनका नक्शा पास हुआ था उसमें रिंग रोड अंडरपास नहीं था। गांव वाले सारे हजारों लोग रास्ते में रोक लिए। हम गए वहां पे कि उन्होंने बताया भैया हमारा इतने दिन से सड़क है और ये इसको अंडरपास नहीं है, और बंद करने जा रहे थे। हम तुरंत पहुंचे वहां पे, वहाँ NHI के PD को, उनको अधिकारियों को बुलाए और हम लोग बैठे धरने पे कि जब तक अंडरपास आप देने के घोषणा नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। वहाँ के PD आए, NHI के सारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि मैं अंडरपास स्वीकृत कराने के लिए प्रपोजल दे रहा हूँ, और जब तक स्वीकृत करके आ नहीं जाता और बनना काम नहीं शुरू हो जाता तब तक ये रोड जो है बनी रहेगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, क्या लग रहा है मिल्कीपुर इस बार किसके खाते में रहेगा? क्योंकि चंद्रभानु पासवान काफी ज्यादा मात्रा से जीते थे वोट। 100% समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। और जो समाजवादी अजीत प्रसाद हमारे भाई जो चुनाव लड़े थे, गवर्नमेंट ने जो है, सरकार ने जबरदस्ती चुनाव वोटों को लूट करके और चुनाव अपने पक्ष में किया है। जनता ने 80,000 से कम वोट नहीं दिया था। हमेशा वहां समाजवादी पार्टी की सीट है, और ये आम चुनाव में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। प्रत्याशी बदल जाएगा तब भी? कौन सा प्रत्याशी? यानी बाबा गोरखनाथ आ जाए या चंद्रभानु चाहे जो आ जाए, प्रत्याशी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो आ जाए। अयोध्या विधानसभा क्या लग रहा है? वेद प्रकाश गुप्ता, पवन पांडे, पांचों की पांचों विधानसभा जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अनूप सिंह मौजूद थे, जो बीकापुर से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। आप लोगों से भी हमारी राय जरूर रहेगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, बीकापुर विधानसभा कौन जीत रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी?